नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 खबरों को देखेंगे यानी एक वीडियो में डबल धमाका। पहली खबर हम प्रधानाध्यापक के जिला ऑप्शन के लिए यानी उनको अपने पदस्थापन के लिए जो ऑप्शन देने हैं, उसकी खबर को देखेंगे। उसके बाद दूसरी खबर देखेंगे कि जैसे कल आपको पब्लिक डोमेन में और पत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया था कि सभी शिक्षकों को 1 से 8 तक के विद्यालयों को मध्याह्न भोजन के प्रतिदिन वाले प्रतिवेदन पर दस्तखत करने हैं और यदि आप दस्तखत नहीं करते हैं, तो दस्तखत नहीं करने की स्थिति में आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा यानी आप अगर ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से भी अटेंडेंस बनाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। कारण है कि एमडीएम की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए और एचएम की मनमानी रोकने के लिए आपकी एक तरह से सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। यानी यूँ समझिए कि सबका सहयोग लिया जा रहा है ताकि एमडीएम की क्वालिटी मेंटेन हो। तो आइए पहला खबर जो है वो माध्यमिक शिक्षकों यानी प्रधानाध्यापक के जिला के ऑप्शन को लेकर है। यह पत्र आपके सामने है। यह निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने आपको सभी जो आरडीडी है उनको लिखा है और यह उसमें बताया है विज्ञापन संख्या 26/2024 के माध्यम से और कहा है कि 5000 जो 971 जो अभ्यर्थी हैं जो प्रधानाध्यापक है उनके लिए काउंसलिंग उन्हीं करा दी गई है। चूंकि ये डेट जो है थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, मुझे लगता है ये यह होना चाहिए। उनसे इनके लिए बताया गया है कि विभाग द्वारा इन सफल यानी 5,971 जो अभ्यर्थी हैं जिनकी अनुशंसा किया है आपको बीपीएससी ने, इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमंडल आवंटन हेतु उनको आवंटन प्रमंडल किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से अधिकतम तीन प्रमंडल तीन प्रमंडल या 3 जिला का नाम विकल्प के रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। यानी एक प्रमंडल चुनेंगे और उसमें वो जिला चुनेंगे। यानी या वो 3 प्रमंडल चुनेंगे या 3 जिला चुनेंगे। अगर जिला में उस जिले में उनकी जो वरीयता के अनुसार वहाँ रिक्ति नहीं रहती है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। यानी यूँ समझिए कि अधिकतम 3 प्रमंडल या 3 जिला का नाम का विकल्प प्रदान करने का निर्णय किया गया। रोस्टर के तहत अगर जो उपलब्ध रिक्ति रहेगी अभ्यर्थियों के वरीयता के तहत जिला या प्रमंडल उनको आवंटित किया जाएगा। यहाँ क्लियर है क्योंकि आपको पता है कि प्रधानाध्यापक का जो पद है वो प्रमंडल संवर्ग का है। तो आरक्षण रोस्टर के तहत जो रिक्ति होगी और अभ्यर्थी का जो वरीयता होगा यानी 5,900 में आपको जो पूरे बिहार की रैंकिंग आएगी उसी के अनुसार आपको जो जितने अच्छे रैंक पे होगा उनको प्रमंडल और जिला जो उन्होंने मांगा होगा उस प्रमंडल में उस जिला में उनको वो जिला मिल जाएगा। अब 2 तरीके की स्थिति है। एक तो सरकारी शिक्षक यानी जो पूर्व में कार्यरत थे स्थानीय निकाय के शिक्षक वो अभ्यर्थी हैं। दूसरे हैं आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी सीबीएसई और आईसीएसई और बीएसईबी के माध्यम से संबद्ध जो विद्यालय हैं उसके। अब यहाँ देखने की स्थिति है कि जो स्थानीय निकाय शिक्षक जो के अभ्यर्थी जो प्रधानाध्यापक के हैं, वो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से विकल्प भरेंगे और बचे दूसरे वाले वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे। तो आखिर ये सॉफ्टवेयर होगा कौन? किस सॉफ्टवेयर से करेंगे? तो यहाँ पहले हम इनको देख लेते हैं कि कार्यरत ऊपर वाले जो बीबीएस, सीबीएसई और आईसीएसई के जो शिक्षक हैं, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षक जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना विकल्प भरेंगे और ये सॉफ्टवेयर विभाग उनके लिए भेजेगी। सॉफ्टवेयर उनके लिए कोई एक पोर्टल बनाएगी और ये आगे भेजा जाएगा। और ये देखने की जरूरत है कि कब अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त विकल्प दिनांक 10/2 से लेकर 15/2 यानी 5 दिनों के अंदर आपको ये काम कर लेने हैं। 5 दिनों में आपको ये काम कर लेने हैं और ये सॉफ्टवेयर आएगा कब? ये सॉफ्टवेयर जल्दी ही पब्लिक डोमेन में आपको ये बता दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर बेसिकली ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ये होगा आपको एक पोर्टल बनेगा, छोटा-सा पोर्टल बना देगा, वहीं आपसे वो ले लेगा कि नहीं या तो इस शिक्षक को कहीं कहीं लिंक दे देगा या बीपीएससी के साइट पे कहीं लिंक दे देगा या कोई एक डोमेन इश्यू कर देगा। उसके माध्यम से वो बन के और एक छोटा वेबसाइट बन के आपके सामने आ जाएगा। किसी वेबसाइट पे वो कोई ना कहीं वो आपको इसके लिए अप्लाई करवाएँगे। तो चूँकि आज 7 तारीख हो गया, 8, 9 2 दिन 3 दिन बाकी है, तो इसी बीच में 1 से 2 दिनों में वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्लियर है? तो ये था आपको कि 10 तारीख से लेके 15/2/2025 तक आप
प्रधानाध्यापक के रूप में अपने जिला का विकल्प या प्रमंडल का विकल्प दे सकते हैं। आइए दूसरी खबर की तरफ हम रुख करते हैं। दूसरी खबर है कि जितने भी 1 से आपको 8 तक के विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं, उनको जो मध्याह्न भोजन के प्रमाण पत्र पर दस्तखत करने हैं, उससे संबंधित खबर हम देखते हैं। तो एक पत्र है जो जारी किया गया है मध्याह्न भोजन के आपको निदेशक के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और विषय है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र दिनांक 10/2/2025 से अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के संबंध में। बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी, लगभग जिलों ने ये पत्र निकाल दिया था, और पत्र निकालने के बाद स्थिति इस तरह से बन गई थी कि कब से करें। लगभग लोग कल से ही साइन करना शुरू कर दिया था। 5 तारीख को पत्र निकला था, 6 से साइन करना दिया था। जिलों को भी ये स्पष्टता नहीं थी कि कब से करना है। उन्होंने गोल-मोल पत्र निकाल दिया और उसी पत्र के सारे कंटेंट को अपने पत्र में छाप के और उस पत्र को अनुलग्नक के रूप में लगा के लोगों को भेज दिया। इस तरह से व्यवस्था से कार्य कर रही है विभाग। उनको खुद स्पष्टता नहीं है, बस आदेश भेज देना है, कब से इम्प्लीमेंट करना है, कोई क्लेरिफिकेशन है नहीं। इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए, जिसके चलते बहुत सारे विद्यालय हैं, वो एक अजीब भ्रम की स्थिति में थे और उन्होंने कल से ही उसको पे काम कर देना, ये तो एक विभाग को क्लियर कर देना चाहिए। 5 तारीख को ये पत्र आप निकालते हैं और आदेश निकाल देते हैं सारे जिलों के अलग-अलग आपको डीओस, और वहाँ इसको लागू करना, कब से लागू करना है साहब, किस तरह से करना है, इस चीज़ की स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र 5 को निकालते हैं, इसकी क्लियरिफिकेशन आप 7 तारीख को देते हैं, 2 दिनों के बीच में भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को। जो विभागीय अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको इस चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो 10/2/2025 से सभी विद्यालयों के यानी 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं, जो आपको प्रतिदिन जो प्रतिवेदन तैयार करने हैं भोजन के लिए एमडीएम की गुणवत्ता से संबंधित, उस पे आपको 10 फरवरी 2025 से आप दस्तखत करेंगे। अभी 1-2 दिन वो ऐसे ही चलेगा, 10 तारीख से आप उस पे करेंगे। ध्यान यह रखना है कि ये अनिवार्य है। यहाँ देख लीजिएगा, लास्ट में इसमें बताया गया कि निर्देश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से अधीनस्थ को निर्देश जारी करते हुए दिनांक 10/2/2025 से यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से विद्यालयों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के विपत्र भुगतान में लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। आपको विदित ही है और आप अवगत ही हैं कि इसी प्रतिवेदन के आधार पे विद्यालय का जो एमडीएम का जो विपत्र है, उसका भुगतान होगा। अगर असहमति है तो भुगतान नहीं होगा। असहमति के कारण को जाना जाएगा। अगर आप दस्तखत नहीं भी करते हैं तो आपकी अनुपस्थिति उससे आपको संज्ञानित होगा, यानी आप उस दिन अनुपस्थित माने जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो खबरों को एक साथ देखा, चूंकि खबरें छोटी छोटी थी इसलिए दोनों को क्लब करना पड़ा। तो आशा है कि इस तरह के वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, हो सकता है आपको ये पसंद आए, हो सकता है नहीं भी आए। यदि पसंद आए तो जरूर लिखिएगा, और नहीं पसंद आए तो भी लिखिएगा कि क्यों नहीं पसंद आया, तो मैं इसमें सुधार जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।